नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को लेकर कल होगा विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के साथ करेंगे संवाद। राज्य भर में आज से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की हुई शुरुआत। 15 मई तक होंगे स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रम। और कोडरमा, गिरिडीह और लोहरदगा में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध बालू लदे 28 ट्रैक्टरों को किया जब्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के विशेष प्रसारण के अवसर पर कल झारखंड समेत देश भर के सभी राजभवन में विशेष आयोजन किया जा रहा है। राज्य में इस कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिन विशिष्ट लोगों के कार्यों और योगदान का जिक्र किया है, उनके साथ राज्यपाल संवाद करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची की ओर से राजभवन में चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। कोडरमा जिले के सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सभी बूथों पर भी आकाशवाणी के माध्यम से इसके प्रसारण की व्यवस्था होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी तिलैया के एक बूथ पर लोगों के साथ सामूहिक रूप से मन की बात का प्रसारण सुनेंगी। इधर हजारीबाग जिले में भी इसे लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। बूथों पर प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की 98वीं कड़ी का विषय है जन भागीदारी का बड़ा मंच। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने मन की बात में भागीदारी के लिए लोगों का आभार जताया है। संवाद और संचार की दुनिया में अनूठी क्रांति का प्रतीक बन चुका है मन की बात कार्यक्रम, जिसमें शासन के साथ आम लोगों की सीधी भागीदारी है, जिसमें लोगों के सुझाव का बहुत ख्याल रखा जाता है। प्रधानमंत्री लोगों की राय के आधार पर ही विषयों का चयन करते हैं और लोगों से अपनी राय साझा करते हैं। जमीनी बदलाव लाने वाले गुमनाम नायकों की उपलब्धियों से प्रधानमंत्री लोगों को परिचित भी कराते हैं। 26 फरवरी 2023 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने भी माना कि सही मायने में ये कार्यक्रम लोक भागीदारी का मंच बन गया है। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी के अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है। क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा। 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य भर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की आज से शुरुआत हुई। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत श्रमदान स्वच्छता रैली, रात्रि चौपाल, कचरा प्रबंधन, विशेष ग्राम सभा और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस सिलसिले में आज साहिबगंज, गढ़वा, जामताड़ा और जमशेदपुर में पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला समेत कई और कार्यक्रम आयोजित किए गए। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी के कल होने वाले प्रसारण को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच कल प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को सुनने को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले के प्रत्येक बूथों के साथ साथ 200 चिन्हित स्थलों पर मन की बात सुनने देखने की व्यवस्था की गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने बताया कि जिले के 200 चिन्हित स्थलों पर LED प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि देश के 52 भाषाओं के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी लोग प्रधानमंत्री के मन की बात सुन सकेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। कोडरमा जिले के जयनगर और चंदवारा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू से लदे 13 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। वहीं गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नारायणपुर, जीतपुर और गानोडीह में पुलिस द्वारा अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। इधर लोहरदगा में भी सेना थाना क्षेत्र के चितरी में स्थानीय पुलिस ने अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में कर थाने ले आई। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का अब हैदरनगर और उंटारी रोड रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज होगा। 10 मई के बाद इन दोनों स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। पलामू के सांसद VD राम ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर अनुमंडल में 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव 3 मई से आयोजित होगा। इस महोत्सव को लेकर उपायुक्त ने 2 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में आज आयोजित मासिक लोक अदालत में बिजली से जुड़े 30 चेक बाउंस और वन से संबंधित 5 मामलों का निपटारा हुआ। जमशेदपुर के साकची में आज जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे लगे दुकानों के सामानों को जब्त कर लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को लेकर कल होगा विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के साथ करेंगे संवाद। राज्य भर में आज से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की हुई शुरुआत। 15 मई तक होंगे स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रम। और कोडरमा, गिरिडीह और लोहरदगा में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध बालू लदे 28 ट्रैक्टरों को किया जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।